नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज जुडिशियल कस्टडी के खिलाफ सुनवाई हुई। केजरीवाल ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के फैसले को चुनौती दी है। केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि गिरफ्तारी पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी पर हो रहे प्रचार पर रोक लगानी चाहिए। केजरीवाल के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है। वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि आम चुनाव आ गए हैं और इसलिए ऐसे समय में केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है ताकि वो चुनावी अभियान का हिस्सा ना बन सके, ना प्रचार कर सके। वहीं जवाब देते हुए ईडी ने कहा कि नवंबर में पहला सम्मन दिया गया और जब पेश नहीं हुए तो मार्च में गिरफ्तारी की गई। इससे पहले ईडी ने 2 अप्रैल की शाम केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज ताइवान में रिक्टर पैमाने पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें जापान के योनागुनी द्वीप में सुनामी आ गई। यह पिछले 25 वर्षों में ताइवान में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है, क्योंकि 1999 में देश के नारुतो काउंटी में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 2500 से अधिक लोग मारे गए थे और 1300 से अधिक लोग घायल हुए थे। भूकंप से ताइवान के हुलियन शहर में इमारतें गिर गई, जबकि देश भर में ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई। सोशल मीडिया पर झुकी हुई इमारत के वीडियो सामने आए हैं। इस बीच पूरे ताइवान में ट्रेन सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं और राजधानी ताइपे में इमारतों से टाइलें गिरने की खबरें आई। इतना ही नहीं, जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि ओकिनावा प्रांत के तटीय क्षेत्रों के निवासियों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी दी गई है कि देश के दक्षिण पश्चिमी तट तक 3 मीटर तक की सुनामी लहरें पहुंचने की आशंका है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स ने सुनामी के प्रभाव की निगरानी के लिए विमानों को तैनात किया है और निकासी आश्रय भी तैयार कर रहे हैं। इजरायल द्वारा गाजा में किए गए हवाई हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 6 अंतर्राष्ट्रीय सहायता कर्मियों की मौत हो गई, जिसमें भारतीय मूल की एक महिला लाल चामी फ्रैंक कॉम भी शामिल है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पुष्टि की कि मारे गए लोगों में 43 वर्षीय फ्रैंक कॉम भी शामिल हैं और उन्होंने इजरायल सरकार से इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 6 अंतर्राष्ट्रीय सहायता कर्मी युद्धग्रस्त गाजा क्षेत्र में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए स्वेच्छा से काम कर रहे थे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी स्वीकार किया कि यह हमला इजरायली बलों द्वारा किया गया था। इस हमले में मारे गए 7 लोग ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, ब्रिटेन, फलस्तीन, अमेरिका और कनाडा के नागरिक हैं। महाराष्ट्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक मकान में आग लगने से 7 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में 3 महिला, 2 पुरुष और बच्चे शामिल हैं। आग की इस भीषण घटना से आसपास भी कोहराम मच गया। हादसा इतनी सुबह हुआ कि शुरुआत में तो पास पड़ोस के लोग कुछ समझ ही नहीं सके। जब तक घटना की भयावहता का अंदाजा लगा तब तक मकान खाक हो चुका था। वहीं सुबह के 4 बजे सभी पीड़ित गहरी नींद में सो रहे थे और वे कुछ समझ पाते तब तक आग की लपटों ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया था। बचने का कोई उपाय नहीं था। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के संभाजी नगर में आग लगने की दर्दनाक घटना सामने आई है और घटना का पता चलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अग्निकांड में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के मारे जाने की घटना से स्थानीय पुलिस प्रशासन भी सकते में है। राउंड एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को सशर्त जमानत दे दी है। 2 लाख के निजी मुचलके पर कोर्ट में जमानत का बेल बॉन्ड उनकी पत्नी के द्वारा भरा गया है। संजय सिंह के वकीलों ने राउंड एवेन्यू कोर्ट को संजय सिंह की जमानत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताया कि संजय सिंह की जमानत बॉन्ड भरने के लिए जमानतदार संजय सिंह की पत्नी है। वकील के माध्यम से कोर्ट में उन्होंने कहा कि वे एक सांसद हैं और भागने का खतरा भी नहीं है। ईडी ने कहा कि हम केवल यह बताना चाहते हैं कि शर्त यही है कि वे दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में अपनी भूमिका के बारे में प्रेस के साथ चर्चा नहीं कर सकते। कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा। संजय सिंह के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत की शर्तें तय की गई, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा संजय सिंह को जमानत दी गई। देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति इन दिनों गर्म है। इन सबके बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मरलेना के एक दावे ने खलबली मचा दी है। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि सीएम केजरीवाल डायबिटीज से ग्रस्त है, ऐसे में जेल में उनके स्वास्थ्य को लेकर खतरा है। दूसरी तरफ इस मसले पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी बड़ा बयान दिया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ठीक है, उनका शुगर लेवल नियंत्रण में है, बीपी भी कंट्रोल है और साथ ही उनका वजन भी उतना ही है जितना जेल आने के दौरान था। आतिशी की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जबकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखने की बात कही है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर देश के लिए उनके योगदान की सराहना की, क्योंकि वे राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। खड़गे ने कहा कि सिंह की सेवानिवृत्ति के साथ एक युग का अंत हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मध्यम वर्ग और महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए नायक बने रहेंगे। यद्यपि आप सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मुझे आशा है कि आप जितनी बार संभव हो हमारे देश के नागरिकों से बात करके राष्ट्र के लिए ज्ञान और नैतिक करुणा की आवाज बने रहेंगे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए शांति, स्वास्थ्य और खुशी की कामना की। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में आज सियासी पारा तेजी से चढ़ गया। आज लोकसभा चुनाव के समर में बड़ी हलचल देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली कर उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के तहत आने वाली 10 लोकसभा सीटों के सभी 22,648 बूथों पर नमो ऐप के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कुछ बूथ अध्यक्षों से बात भी की। तीसरे चरण में संभल, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी लोकसभा सीटों के 22,648 बूथों पर प्रधानमंत्री मोदी नमो ऐप के माध्यम से दोपहर 1 बजे कार्यकर्ताओं से जुड़े। वहीं प्रदेश क्षेत्र और जिले के पदाधिकारी भी अपने बूथों पर जाकर इस नमो ऐप रैली से जुड़े। और बता दें कि तीसरे चरण की उपरोक्त 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है, जिसके चलते पीएम मोदी ने आज वर्चुअली तरीके से एक साथ 10 लोकसभा सीटें साधने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सुशील मोदी पिछले कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहे हैं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा, पीएम को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित। सुशील मोदी के राजनीतिक करियर में वे 4 सदनों के सदस्य रह चुके हैं और सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री के अलावा राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। अपने 33 साल के राजनीतिक करियर में सुशील मोदी राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। गौरतलब है कि हाल ही में भाजपा ने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया था, जिसमें सुशील मोदी का नाम नहीं था, जिस पर आज उन्होंने ये खुलासा किया। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ की टीम ने अब पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करवा चुका है। बीते कई दिनों से पुलिस को इसकी तलाश थी। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ की टीम ने कंकड़खेड़ा, मेरठ से आरोपी राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार किया। वह मूल रूप से यूपी के प्रयागराज का रहने वाला है। गौरतलब है कि यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में अब तक 300 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।